बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.11। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग इन सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशो। ठीक है, ये जो रेशोज दी हुई हैं इनको आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ देखें 15 और 75 लिखा हो। ठीक है, इसको आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो हम ऐसा कोई टेबल देखेंगे जिसमें ये दोनों डिवाइड होते हो। ठीक है, तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 3 ज़ार 15। ठीक, 5 1 ज़ार 5, यहाँ से 2 बच जाएगा। 5 5 ज़ार 5 25। ठीक, अब देखेंगे ये 3 से कटिंग होगी। 3 1 ज़ार 3 और 3 5 ज़ार 15। नेक्स्ट है ये 2/15 रेशो 3/5। तो हम इसका मतलब क्या होगा, 2/15 डिवाइडेड बाय 3/5। ठीक है, तो आगे इसकी हम इसके डिवाइड का साइन है उसको मल्टीप्लाई में चेंज कर लेंगे, 5/3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी कटिंग हो सकती है तो कर लें। 5 1 ज़ार 5, 5 3 ज़ार 15। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 इसको मल्टीप्लाई में थोड़ा चेंज करेंगे और इधर ये क्या आ जाएगा, 2/9। यानी हमारे पास आंसर आ गया 2:9। ठीक, नेक्स्ट देखें 1/16 और 25/8। ठीक है, तो 1/16 डिवाइडेड बाय 25/8। ठीक है, ये इसका मतलब होता है डिवाइड, ये से डिवाइड ही हो रहा होता है। ठीक है, अब अगले स्टेप में हम इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर लेंगे। इसको नीचे भी लिख सकते हैं आप, 8/15 25। आपको पता है ना, ये डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो अगली जो फ्रैक्शन होती है वो उलट जाती है। ठीक है, यानी कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। ठीक है, आप इसकी कटिंग हो सकती है। 8 1 ज़ार 8 2 ज़ार 16। ठीक, अब हमारे पास ये आंसर क्या आ जाएगा, कटिंग खत्म हो गया। ऊपर वाले ये 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 ही आएगा और 2 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आंसर आएगा। तो हमारे पास रेशो क्या बन गई, 1/50 रेशो। ठीक है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें 2/3। इसका मतलब क्या होता है, डिवाइडेड बाय 1/2। अब अगले स्टेप में हम 2 को 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2/1 हो जाएगा, उलट जाएगा ना ये मल्टीप्लाई में जब चेंज होगा। तो अब इसकी कटिंग हो सकती है, नो, कहीं कटिंग इसकी नहीं हो सकती। तो हम इसको 2 2 ज़ार 4 4/3। तो ये इसको रेशो में लिखेंगे तो 4:3 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 5 kg है ना, 5 kg और ये 25 सॉरी ये 5 kg है, 500 ग्राम्स है। तो रेशियो लिखने के लिए ज़रूरी होता है कि इन दोनों का यूनिट सेम हो। ठीक है, तो ये 500 है, 5 kg है तो इसको मैं 500 ग्राम्स लिख सकती हूँ। ठीक है, क्योंकि 1 ग्राम में 1000, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं ना, तो 5 को 1000 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 5000 बन जाएगा, 500 ग्राम्स। ठीक है, ये दोनों ज़ीरो इधर से कट जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 50:5। अब इसी की फिर कटिंग कर लें तो 5 1 ज़ार 5 और 5 1 ज़ार 5 और ये 0, 10:1। और इसके साथ भी ग्राम होगा, इसके साथ भी ग्राम होगा। ठीक, ये आंसर आ गया आपको। उसके बाद 2 किलोमीटर और 700 मीटर्स। अब ये किलोमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2000 मीटर्स। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं। ठीक है, रेशो 700 मीटर्स। ठीक है, ये 20 इससे काट दें। ठीक है, ना भी कटे करें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 20:7। समझ में आ रहा है। ठीक है, अब इसी आगे कटिंग नहीं हो सकती तो इसको यही आंसर इसका यही होगा, 20:7, 20 मीटर रेशो 7। नेक्स्ट है 8 वीक्स एंड 14 डेज। ठीक है, तो आप सबसे पहले 8 वीक्स को डेज में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो हम इसे क्या करेंगे, एक वीक में 7 डेज होते हैं तो 8 को 7 से मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 8 7 ज़ार 56।
56 डेज हो जाएगी। ठीक है, अब हमने इस वीक्स को डेज में कन्वर्ट कर लिया है, तो ये क्या होंगे 56 डेज 14 डेज। ठीक है, मैंने आपसे कहा है कि जो रेशो होती है ना उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने की ज़रूरी है कि दोनों के यूनिट सेम हो। ठीक है, अब यहाँ यूनिट सेम नहीं थे ना, यहाँ वीक था या डेज थे, तो दोनों में एक ही यूनिट होना चाहिए। ठीक है, अब इसकी कटिंग हो सकती है, 7 से हम कटिंग कर सकते हैं, 7 2 ज़ार 14 और 7 8 ज़ार 56, ये फिर कटिंग हो सकी है, 2 1 ज़ार 2 और 2 4 ज़ार 8। ठीक, ये हमारे पास सिंपलेस्ट इसकी फॉर्म आ गई। नेक्स्ट है 240 मिनट्स ऑफ 2 आवर्स। ठीक है, तो बड़े यूनिट को मैं आपसे कहती हूँ छोटे यूनिट में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, 2 आवर्स है ना, इसको मिनट में कन्वर्ट कर लें। इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 2 को 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। एक मिनट में, एक आवर में कितने मिनट्स होते हैं 60, तो ये क्या हो जाएगा 120 मिनट्स। ठीक, अब आपने 240 मिनट्स रेशियो 2 आवर्स के लिए हमने कितने मिनट्स बनाए हैं, 220 मिनट्स। ठीक, अब आपने इनकी कटिंग कर लेनी है, 12 2 ज़ार 0। अब मिनट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है नीचे, ठीक है, क्योंकि दोनों का यूनिट सेम हो गया, और 12 1 ज़ार और 0। अब 10 से 10 2 ज़ार और 10 1 ज़ार, ये आपकी 2:1 रेशो आ जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट है 180 डेज और 1 मंथ। अब 1 मंथ को जो बड़ा यूनिट है ना उसको छोटा यूनिट में कन्वर्ट कर लें। एक मंथ में कितने डेज होते हैं, 30 डेज। ठीक है, तो हमें तो 1 मंथ ही करना था, तो अब हम करेंगे 180 डेज रेशो 30 डेज। ये 0 इससे कट जाएगा, पीछे क्या रह जाएगा 80 रेशो 3। अब 3 से कटिंग हो सकती है, 3 6 ज़ार 18। ठीक, और 3 1 ज़ार 3। उसके बाद 5 ईयर्स हैं, 5 ईयर्स एंड 24 मंथ्स। 5 ईयर्स को आप मंथ्स में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, एक ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12। तो 5 ईयर्स में कितने होंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 12, 12 5 ज़ार 60, तो 60 में मंथ्स हो गए। 5 ईयर्स में 60 मंथ्स होते हैं। अब आपने इसकी रेशो लिख लेनी है, क्योंकि अब ये भी मंथ्स में कन्वर्ट हो गया। 60 मंथ्स रेशो 24 मंथ्स। ये मैं आपको समझाने के लिए लिखा है। ठीक है, अगर आप ना भी लिखें ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आप इसकी 2 से भी कटिंग कर सकते हैं, आप 12 से भी कर सकते हैं कि आपको 12 का टेबल आता है, यस आप 3 से भी कर सकते हैं। चलिए मैं आपको 3 से कर देता हूँ। 3 2 ज़ार 6 0 और 3 8 ज़ार 24। ठीक, अब इसकी कटिंग हो जाएगी 4 से, 4 5 ज़ार 20 और 4 2 ज़ार 8, तो 5 रेशो 2 आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड इंक्रीज 40 इन रेशियो 5 रेशियो 4। 40 में 5 रेशियो 4 का इंक्रीज क्या होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जो रेशियो है इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे। ठीक है, और फिर उसको 40 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको यहाँ मैं आपके आसानी के लिए लिख भी देती हूँ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल convert the ratio 5:4 into fraction, then multiply
8/40। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 5/4 का मतलब क्या होता है, 5/4, उसको मल्टीप्लाई क्या किससे करना है, 40 से। ठीक है, अब इसकी कटिंग कर लें, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 0, यहाँ 10 आ जाएगा, और 5 10 जा 50। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इंक्रीज कितना हुआ, 50 का। ठीक है, सेकंड पार्ट हम इसका करेंगे, इसमें वही लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट द रेशियो क्या है हमारे पास, 8/3 इंटू फ्रैक्शन, देन फिर हमने मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई 8/36, ये है 8/3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिख भी सकते हैं 8/3। ठीक है, इसको 8/3 मल्टीप्लाई बाय 36, कटिंग तो इसके आसान है, 3 1 जार 3 2 जार 6। ठीक है, अब 12 को आप 8 से मल्टीप्लाई कर लें, ये 2 जार 16, 1 कैरी, 8 1 जार और 1 9, 8 1 जार 8 और 1 9, 96। इंक्रीज कितने का हो जाएगा, 96 का। थर्ड पार्ट है 175 इन रेशो 11/5। ठीक है, इसके लिए मैंने यहाँ लिख दिया पहले ही, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कन्वर्ट रेशो 11/5 इनटू फ्रैक्शन, देन मल्टीप्लाई बाय 175। चलें यहाँ करते हैं, 11/5, इसको हमने फ्रैक्शन में लिखा तो 11/5 मल्टीप्लाई से किससे करना है, 175 से। तो 5 1 जार 5, सॉरी यहाँ 5 1 जार 5, 5 3 जार 15, और यहाँ से 2 बच जाएगा, 2 और 5 25, और 5 5 जार 25। अब कटिंग ख़त्म हो जाएगी, 35 को 11 से मल्टीप्लाई कर लें, साइड पे बेशक कर लें, तो ये 1 से तो ऐसे ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम अब इसकी करें तो ये 8/385 जो है वो इंक्रीज होगा। फोर्थ पार्ट है 48 इन रेशो 17/12। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट रेशो इनटू फ्रैक्शन, देन मल्टीप्लाई बाय 48। अब रेशो हमारे पास 17/12 है, तो आप इसको फ्रैक्शन में करेंगे, 17/12 मल्टीप्लाई बाय 48। अब 12 1 ज़ा 12 और 12 4 ज़ा 48, आप किसी छोटे नंबर से भी डिवाइड कर सकते हैं। अब 17 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 7 ज़ा 28, 4 1 ज़ा 4 6 4 5 6, तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा। ये इंक्रीज कितने का हो गया, 68। अब ये फिफ्थ पार्ट हम सॉल्व करने लगे हैं, इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट रेशो है क्या हमारे पास 14/9 इंटू फ्रैक्शन, देन मल्टीप्लाई बाय 360। ठीक है, तो आपने क्या करना है, 14/9, ये क्या हो जाएगा 14/9 मल्टीप्लाई बाय 360। अब 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36 और 0। ठीक है, अब आपने 40 को 14 से मल्टीप्लाई कर देना है, 4 0 4 4 ज़ा 16, 1 4 0 7 एंड 5। तो आपके पास आंसर आ जाएगा सॉरी यहाँ आएगा 0, ये 4 और ये हो जाएगा आपके पास 6 5 6 0। नेक्स्ट पार्ट है 6 पार्ट 425 इंटू रेशियो 7/5। फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट रेशियो 7/5 इंटू फ्रैक्शन
फ्रैक्शन then multiply by 425। तो इसको हम क्या करेंगे 7:5। अब 7 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा, ये फ्रैक्शन में आएगा, मल्टीप्लाई बाय 425। तो 5 1 जार 5 और 5 8 जार 40, यहाँ से 2 बच जाएगा और 25 5 5 जार 25। अब 7 को आपने 85 से मल्टीप्लाई करें, 7 5 जार 35 3 कैरी, और इसका आंसर आ जाएगा 5 5 8 जार 56 और फिर 3 करेंगे तो 59। ये आपके पास इंक्रीज आ जाएगा 595। अगर आपको नहीं पता तो 85 को इधर रखें और 7 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यही आंसर आपके पास आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड डिक्रीज 30 इन रेशियो 2:3। अब आपने डिक्रीज फाइंड करना। ठीक है, इसका भी सेम उसी तरह प्रोसीजर जिस तरह इंक्रीज फाइंड किया। ठीक है, हम पहले क्या करेंगे, रेशियो को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे 2/3 और मल्टीप्लाई बाय 30। चलें स्टार्ट करते हैं। 30 इंटू रेशियो 2:3। 2:3 को पहले हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 30। तो 3 1 जार 3 और 0, तो 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 20 आंसर हमारे पास आ जाएगा। यानी डिक्रीज कितने का हुआ 20 का। उसके बाद सेकंड पार्ट है 35 इन द रेशियो 5:7। 5:7 की पहले हम फ्रैक्शन फाइंड करेंगे, मल्टीप्लाई 35। 5 7 जार 7 5 जार 35। तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 25। नेक्स्ट इसी का थर्ड पार्ट है 2:5। 2:5 को जब फ्रैक्शन में करेंगे तो 2/5 मल्टीप्लाई बाय 50। इसकी कटिंग करें, 5 1 जार, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 20। यानी डिक्रीज कितने का हुआ 20 का। क्वेश्चन 3 का फोर्थ पार्ट है 70 इन द रेशियो 2:7। 2:7 को हम फ्रैक्शन में लिखेंगे 2/7 इंटू 70। तो अब 70 से कट जाएगा, 7 1 जार 7, 7 1 जार 7 और 0 7। ठीक है, अब 2 कटिंग खत्म हो गई, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 20 आंसर आ जाएगा। अब इसका फिफ्थ पार्ट है 160 को कौन सी रेशो में करना है 5:8 में। 5:8 को हम 5/8 भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 160। अब इसकी सिंपल 8 से कटिंग होगी, 8 1 जार 8, 8 2 जार 16 और 0। अब 5 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन 3 का फिफ्थ पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है 6 पार्ट। इसमें 7/15 को हम 420 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 5 3 जार 15, 5 8 जार 40, यहाँ से 2 बच जाएगा। 2 और 20 कितने होते हैं, 2 और 0 20 और 5 4 जार 20। अगर आपको नहीं पता तो 20 को अंदर रखें और 5 को बाहर रख के डिवाइड कर लें। ठीक है, इसके बाद 3 1 जार 3, 3 2 जार 6 और 3 8 जार 24। अब आप 7 को 28 से मल्टीप्लाई करें, कटिंग खत्म हो गई है ना। 7 को 28 से करें तो 7 8 जार 56, 5 क्या यूज जाएगा, 5 2 जार 7 8 जार 56 और 7 2 जार 14 और 14 में 5 प्लस करें अगर आप तो फिर 19 आता है। ठीक है, तो आंसर आएगा 196। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इफ़ ओल्ड प्राइस वाज 990 एंड न्यू प्राइस इज़ 1200 देन फाइंड रेशियो ऑफ इंक्रीज प्राइस। आपने रेशियो ऑफ इंक्रीज प्राइस फाइंड आउट करनी है। इसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे ओल्ड प्राइस, ओल्ड प्राइस, ओल्ड प्राइस लिखेंगे।
ओल्ड प्राइस हमारे पास है जी 990। फिर न्यू प्राइस वो है 1200। आपने रेशियो ऑफ इंक्रीज प्राइस, रेशियो ऑफ इंक्रीज प्राइस, रेशियो ऑफ इंक्रीज प्राइस क्या होगा? पहले हम लिखेंगे न्यू प्राइस रेशियो ओल्ड प्राइस। ठीक, अब हम इसको किससे डिवाइड करेंगे? डिवाइड बाय 10। ठीक है, इसको दोनों को 10 से डिवाइड कर लें, देखें तो क्या आंसर आएगा। या कर लें या डायरेक्ट कर लें, जैसे आपको अच्छा लगे। इसको कटिंग कर लें, डायरेक्ट आंसर भी आप लिख सकते हैं 120.99। ठीक है, अब ये देखें 120 और 99 ऐसा कौन सा टेबल है जिसपे ये दोनों डिवाइड हो सकते हैं? वो है 3 का। अब हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 10 ये दोनों रेशो जो हैं वो 3 से डिवाइड हो सकती हैं। तो 3 1 जार, 3 3 जार, 3 3 जार, फिर 3 1 जार 3, 3 4 जार 12 और 0। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 40:33। ठीक है, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इफ़ ओल्ड प्राइस वाज 1500 एंड न्यू प्राइस इज ₹1300, देन फाइंड द रेशियो ऑफ डिक्रीज प्राइस। रेशियो ऑफ डिक्रीज प्राइस अब फाइंड आउट करनी है। इसमें भी पहले हम लिखेंगे ओल्ड प्राइस, ओल्ड प्राइस है 1500, न्यू प्राइस है 1300। ठीक है, आगे आप लिखेंगे रेशियो ऑफ डिक्रीज प्राइस। वो क्या होगा? 13, ये डिक्रीज हुई है ना, और ओरिजिनल क्या थी? 1500। अब हम इसको ये 2 0 से कट देंगे, मीन्स कि ये 100 से डिवाइड होगा। ठीक है, डिवाइड बाय 100। ये आपके आसानी के लिए लिख रही हूँ, अगर आप पेपर पे नहीं भी लिखते ना तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। ये अब ये 2 0 से कैंसिल हो जाएंगे, 2 से कैंसिल हो जाएंगे, पीछे 13 रेशियो 15 बच जाएगा। ठीक है, आप देखें कोई ऐसा टेबल है जिसमें जो हम 13 से भी डिवाइड और 15 से भी, कोई भी नहीं है ना, तो फिर आप क्वेश्चन को यहीं पे स्टॉप कर देंगे, ये आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है इफ़ न्यू mass ऑफ रज़ा इज़ 80 kg एंड ओल्ड mass वाज 120 kg, देन फाइंड द रेशियो ऑफ डिक्रीज masses। ठीक है, ये इसकी आपने रेशियो निकालनी है। अब आप लिखेंगे न्यू mass ऑफ रज़ा क्या था? 80 kg। और ओल्ड क्या था? ओल्ड mass ऑफ रज़ा ये था 120 kg। देखें अब दोनों यूनिट्स एक ही है ना, हम इसकी रेशियो निकालनी होगी तो डायरेक्ट कर सकते हैं। रेशियो ऑफ डिक्रीज्ड mass क्या होगी? 80 रेशियो 120। अब देखें ये 10 से डिवाइड हो सकता है ना, तो अब हम नीचे डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 10, ये ब्रैकेट में लिख रही हूँ। वैसे आप इस 0 को इससे काट भी सकते हैं, वो भी यही होगा, 10 से डिवाइड किया आपने, ये 0 से कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा, पीछे 8 रेशियो 12 रह जाएगा। अब देखें ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें 8 भी है, 12 भी है, 2 भी है और 4 भी है।
तो मैं 4 से डायरेक्ट कर रही हूँ, ठीक है, ताकि जल्दी हो जाए। आप 2 से करके फिर बाद में दोबारा भी 2 से कर सकते हैं। 4 2 ज़ार 8 और 4 3 ज़ार 12, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखें, ये इसको आपने ख़ुद भी करना है, ठीक है, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, द प्राइस ऑफ कॉटन बॉक्स हैज़ इंक्रीज इन रेशो ऑफ 7:6 if old price of the cotton box was rupees 1836 and 1836, then find new price of cotton box। ये बिल्कुल सेम इस तरह क्वेश्चन हैं जैसे आपने ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 किए, ठीक है। ये बस स्टेटमेंट की फॉर्म में और वो स्टेटमेंट के फॉर्म में नहीं था। पहले क्वेश्चन नंबर 7 इसको इस तरह लिखेंगे, ओल्ड प्राइस ऑफ कॉटन बॉक्स 1836, न्यू प्राइस ऑफ कॉटन बॉक्स वो अपने फाइंड करनी है। इंक्रीज रेशो क्या है, 7:6। अब आपको मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 2 में भी कि आपने जो रेशो है उसको फ्रैक्शन में लिख लेना है। 7:6 को लिखेंगे 7/6, ठीक है, और मल्टीप्लाई जो इसकी ओल्ड प्राइस है, ठीक है। तो ओल्ड प्राइस थी 1836, तो हमने इसको इससे डिवाइड कर दिया। तो देखें 6 1 ज़ार 6 और 6 3 ज़ार 18 और 6 6 ज़ार 36। अब आप में से कुछ बच्चे जो हैं ये ज़ीरो नहीं लगाते, ठीक है, उनके लिए मैंने ये दोबारा फिर किया है। 1836 है ना, इसको अगर मैं 6 पे डिवाइड करूं तो 6 3 ज़ार 18 होगा, ठीक। ये माइनस करेंगे, ये 18 में से 18 निकालेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। अब आप नीचे जो एक नंबर लिखेंगे ऊपर से वो है 3। अब 6 3 पे डिवाइड होते हैं, नहीं होता ना, तो आप डिवीज़न के रूल के मुताबिक सिर्फ एक नंबर ही नीचे लिख सकते हैं। अब आप जो अगला नंबर अगर लिखना चाहेंगे तो आपको यहाँ 0 लगाना मस्ट है। अब आप 6 नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। इधर नीचे आप 6 का टेबल 36 पढ़ें तो 6 6 ज़ार 36, तो आपके पास आंसर क्या आया, 306। अब आपने 306 को मल्टीप्लाई किससे कर देना है, 7 से, ठीक है। कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब 7 6 ज़ार 42, यहाँ पे आगे 4 कैरी आ जाएगा, 7 0 ज़ार 0 और 0 में 4 प्लस करें तो 4 ही आएगा, और 7 3 ज़ार 21 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास इंक्रीज इन रेशो क्या आई, 1242, ये आंसर आ जाएगा। अब आपने बच्चों ये जो 0 है ना ये ज़रूर लिखना है, ठीक है। अगर आप ये 0 नहीं लिखेंगे 36 लिख देंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, द हाइट ऑफ अली increased in ratio 11:6 and the length of height of Ali was 1220 centimeter, then what will be the new height of Ali। ठीक है, आपने अली की न्यू हाइट फाइंड करनी है, बिल्कुल सेम जैसा पिछला क्वेश्चन किया ऐसे ही करना आपने, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम क्वेश्चन 8 में सबसे पहले हम लिखेंगे अलीज हाइट, यानी अली की हाइट, ठीक है। आपको पता है अपॉस्ट्रोफी एस जो है वो का के की बताता है। अली हाइट, अली की हाइट क्या है, 1220 सेंटीमीटर में दी। इंक्रीज रेशो क्या है, इंक्रीज रेशो ये है 11:6। इसके बाद अलीज न्यू हाइट क्या होगी, अलीज न्यू हाइट, ये मैंने आपको बताया हमने क्या करना है, आपने रेशो को फ्रैक्शन में लिखना है, ठीक है। 11/6 और मल्टीप्लाई कर देना है 1220 से, ठीक है। तो आपके पास इंक्रीज न्यू हाइट उसकी आ जाएगी, ठीक है। तो अब 6 1220 से डिवाइड हो सकता है, 3 से करें, 3 ज़ार 2 से कर लेते हैं, 2 3 ज़ार 6, 2 6 ज़ार 12, 2 1 ज़ार 2 एंड 0, ऐसे ही होगा। अब देखें 3 इससे कटिंग नहीं होती, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 11 को 6
10 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर है इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 11 को 6 10 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 610, 6710, ठीक, डिवाइडेड बाय 3। अब आपने इसको 3 पे डिवाइड कर लेना है। ये आपके लिए रफ वर्क में मैं कर देती हूँ। 6710, तो ये देखें 3 पे डिवाइड करें तो 3 2 ज़ार 6, 7 अब लिखेंगे नहीं, आप 3 2 ज़ार 6, फिर 7 में से 6 निकालेंगे 1 आ जाएगा, ऊपर से 1 नीचे उतारेंगे, और 3 3 ज़ार 9, 11 में से 9 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2, ऊपर से आप क्या उतारेंगे आप 0, तो 3 6 ज़ार 18, यहाँ से अब क्या बच जाएगा 2। अब यहाँ तो कोई नंबर नहीं है जो इसको नीचे लिख सकें, यहाँ पॉइंट लिखेंगे, अब यहाँ 0 उतारेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 6 ज़ार 18, फिर दोबारा यहाँ 0 लगाएंगे तो 3 6 ज़ार 18, इस तरह ये चलता जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे फिर 6 लिख देंगे, तो अब इसे राउंड ऑफ करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 2236.60। 6 भी लिख सकते हैं, और अगर राउंड ऑफ करते हैं तो यहाँ 7 लिख दें, ठीक है, 7 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 5 और 5 से ज़्यादा है इसलिए इसमें 1 प्लस कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। Mohsin's mass was 140 kilometer. If he reduces his mass in the ratio of 6:7, find his new mass. हमने इसका न्यू mass फाइंड करना है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे, हम लिखेंगे Mohsin's mass mass 1 is equal to 140 किलोग्राम। उसके बाद रेशियो ऑफ रिड्यूस रिड्यूस्ड mass ये है 6:7। इसका न्यू मैस हम फाइंड करने के लिए लिख लेंगे Mohsin's न्यू मैस, ये क्या होगा 6:7 मल्टीप्लाई 140, ठीक। उसी तरह रेशो को आप पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और फिर इसको कटिंग कर लेंगे, ठीक है। 7 7 7 2 14 0, और 6 मल्टीप्लाई बाय 20 क्या होगा 6 या 0 और 6 2 12, 120 kg। तो इसका जो न्यू मैस है वो क्या होगा 120 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अहमद मैस वाज 140 kilograms and reduced his mass to 112 kilogram. In what ratio did Ahmed reduce his mass? किस रेशो में उसने इसका अपना जो मैस है इसका वो रिड्यूस हुआ है। तो आप दोनों ओल्ड मैस रेशो न्यू मैस करेंगे, ठीक है। इसके लिए हम पहले लिखेंगे अहमद्स ओल्ड मैस 140 kg, अहमद्स न्यू मैस 112 kg। ये हमें पहले ही गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। अब इनकी रेशियो ऑफ रिड्यूस मैस क्या होगी, न्यू मैस रेशियो ओल्ड मैस, ठीक है। न्यू मैस 112 है और ओल्ड मैस था 140, ठीक। अब आपने इसकी ऐसे कटिंग करनी है कि एक ही टेबल पे डिवाइड हो, तो हम इससे कर सकते हैं 112 140, ये 2 से डिवाइड हो सकता है, तो आप इसे 2 से डिवाइड कर लें तो ये क्या होगा 2 5 10, 1 बच जाएगा, और 2 6 12, फिर 2 7 14 और 0। ये अब दोबारा 2 पे डिवाइड हो सकता है, तो आप इसे दोबारा डिवाइड करनी है और डिवाइड करके लिख लें या डायरेक्टली आंसर लिखते रहें, ठीक है, एक ही बात है। ये आपके लिए आसानी के लिए दोबारा यहाँ डिवाइड करके लिख रही हूँ। 2 2 4 और 2 8 16, 2 3 6, 2 5 10, ठीक। अब देखें ये 28 है और 35 है, तो ये किस पे डिवाइड होगा 7 पे,
तो 7 4s आर 28 और 7 5s आर 35। तो हमारे पास रिड्यूस जो रेशो आ जाएगी वो 4:5 हो। ये आपका आंसर है। अब इन क्वेश्चंस को आपने खुद भी करना है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।